वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमीडिएट जो कि एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कक्षा 12 का, और जिसका नाम है आपका अवकल समीकरण। पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने आपको समाकलन के अनुप्रयोग बताए थे, काफी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की थी, प्रयास किया था हमने। तो उसमें कुछ वीडियो अभी इनकम्प्लीट हैं, उनको भी हम देंगे। अभी जितने वीडियो डले हैं उनको कंप्लीट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन कीजिए। आज हम खास तौर से आपके लिए टॉपिक लाए हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण की शुरुआत होती है कोटि और घात से। अवकल समीकरण है क्या, तो कम शब्दों में आपको व्याख्या बताएं अवकल समीकरण की। अवकल समीकरण स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और अवकलज गुणांक जो कि डी डी एक्स ऑफ वाई दिया होता है, उससे जो मिलकर समीकरण बनता है उसे बोलते हैं अवकल समीकरण। स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और डी डी एक्स ऑफ वाई, इन तीनों का समावेश जो होता है उसे कहते हैं अवकल समीकरण। यानी डी डी एक्स ऑफ वाई देखना चाहिए, एक्स वाई के जो संयोजन से जो इक्वेशन प्राप्त होती है उसे बोलते हैं अवकल समीकरण। तो क्लियर हुआ होगा अवकल समीकरण क्या है और आज की वीडियो में आपको क्या देखना है। आज आपको सीखना है अवकल समीकरण की कोटि और घात, जो कि बोर्ड एग्जाम का भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का भी आ जाता है कभी कभी और 1 मार्क्स का भी आ जाता है, एक ही प्रश्नावली है आपकी। तो इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। आज से प्रारंभ हो रहे हैं अवकल समीकरण आपके। उसके बाद बात आती है अवकल समीकरण की जो कोटि होती है ये क्या कहलाती है, यानी कि कोटि के बारे में आपको पता लगाना है, पहचानना है। तो कोटि के बारे में बता दें कम शब्दों में, डी डी एक्स ऑफ वाई अवकलन को देखा जाता है। अवकलन कितने बार किया गया है सवाल में, एक बार अवकलन किया गया है तो एक कोटि कहलाएगी, 2 बार अवकलन किया गया है तो 2 बार कोटि कहलाएगी, 3 बार अवकलन किया गया है तो 3 कोटि कहलाएगी, यदि 4 बार अवकलन किया है तो उसकी कोटि 4 हो जाएगी। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में कोटि यानी कि इसी को बोलते हैं ऑर्डर। कोटि या इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो जो ऑर्डर है आपका, जो कोटि है इक्वेशन की, वो अवकलन पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है, अवकलन। यानी कि अपने जो प्रश्न दिया है उसमें अवकलन कितने बार हुआ है इस पर डिपेंड करती है। तो क्लियर हुआ होगा कि कोटि का जब जब नाम आएगा आपको देखना है कि अवकलन कितने बार हुआ है हमारे समीकरण में। अवकलन, अधिकतम जो अवकलन होता है वह उसका कोटि कहलाता है। क्लियर। जैसे कि यहां पर कुछ हमने क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको जरा ध्यान से देखते हैं। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवकल समीकरणों की कोटि और घात। एक पॉइंट और है इसमें, घात। इसके बारे में भी बता दें। घात माने होता है, इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। घात बोले तो डिग्री, आपको डिग्री फाइंड करना है। घात क्या है उसकी, तो जहां से आपकी कोटि ज्ञात होती है, क्या ज्ञात होती है, कोटि, वहीं से घात आपकी निकाली जाती है। यानी कि जहां की कोटि वहां की घात। घात तो जानती हैं पावर, सीधे सीधी जो उसमें पावर लगी होती है ना। जैसे 4 घात, यहां पर देखो 4 घात है, यहां पर आपकी 2 घात है, यहां पे आपकी 2 घात है, यहां पर आपकी 3 घात है, यहां पर आपकी 3 घात है। तो जो उसकी होल घात हो, किसकी, अवकलज की। और अवकलज बोले तो डी डी एक्स ऑफ वाई।
क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई की उच्चतम घात, उच्चतम अवकलन देखना है, उच्चतम कोटि देखना है। और जब उच्चतम कोटि देखेंगे हम तो उसी की जो पावर होती है वो कहलाती है घात। तो उच्चतम कोटि, उच्चतम कोटि जो होती है उसी की घात कहलाती है। उच्चतम कोटि की जो पावर होगी वही हमारा अवकल समीकरण की पावर होगी, डिग्री होगी, घात होगी। तो क्लियर हुआ होगा दो शब्दों में सीधा सीधा। उच्चतम अवकलज को आपको कोटि कहना है, कोटि बताना है, और जो उच्चतम अवकलज होता है जिससे हम कोटि निकालते हैं उसी की हमें पावर देखना है। होल घात क्या है उसमें, वही अवकल समीकरण की घात कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। क्लियर? तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको अपने शब्दों में नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो कभी कभी तो हमारा जो अवकल समीकरण होता है वह सरलतम रूप में दिया होता है और कभी कभी हमें उसे सरल बनाना पड़ता है। अगर हमारे सवाल में वर्गमूल लगा है तो पहले वर्गमूल को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोटि और घात बतानी पड़ेगी, वरना आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सरलतम रूप में अवकल समीकरण है तो डायरेक्ट बताएंगे, अगर नहीं है तो पहले उसे सॉल्व करेंगे, फिर उसकी घात और कोटि, ठीक है ना। कोटि और घात बाद में बताएंगे आप। कोटि यानी कि ऑर्डर और घात यानी कि डिग्री। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस कॉज एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें सरल है सवाल, इससे ज्यादा इसको सरल नहीं किया जा सकता। तो यहां पर इस पर डी डी एक्स ऑफ वाई पर देखते हैं। इन पर देखो डी पर एक घात है, नीचे भी डी डी एक्स पर एक घात है। तो उच्चतम देखो, अधिकतम अवकलन एक बार है। समीकरण में ऐसे लिखेंगे, समीकरण में अधिकतम अवकलन एक बार हुआ है, ऐसा आपको लैंग्वेज लिखना। अधिकतम समीकरण में जो समीकरण दिया है, अधिकतम अवकलन एक बार, कितने बार हुआ है? एक बार हुआ है। अतः जो इसकी कोटि है, क्या है? कोटि आपकी 1 हो जाएगी। एक बार अवकलन हुआ, ऐसा लिखना पड़ेगा। जो अवकल समीकरण है पहले वो न्यूनतम रूप में होना चाहिए, न्यूनतम रूप में है अगर, तो फिर हम उसकी कोटि और घात आराम से बता सकते हैं। तो इसकी कोटि क्या होगी आपकी? 1। और जहां से कोटि निकलती है, रेड पेन से देखो हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जहां से आपकी कोटि होती है, क्या होती है? कोटि, वहीं से आपको घात निकालनी पड़ती है। तो कोटि यहीं से निकली तो इसकी घात क्या है? कोष्टक लगा के देखेंगे हम। लगा होगा तो कोई बात नहीं, नहीं लगा होगा तो हम लगाएंगे और उस पर एक घात। तो यहां पर कोटि आपको देखो, कोटि 1 प्राप्त हो गई, यहीं से आपकी घात निकलेगी। तो यहां पर लिखना पड़ेगा वही। अब हम घात के बारे में बताते हैं। यहां पर लिखेंगे चूंकि अवकल समीकरण में कोटि वाले भाग की उच्चतम घात 1 है। अवकल समीकरण में कोटि वाले यानी कि जिसकी कोटि निकालना है, जे इसमें अहम है, यहां पर इससे निकलेगा आपका। तो कोटि
इसी से निकली, तो इसी से आपका जो घात है वो घात निकलेगी। उच्चतम घात 1 है, तो अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात भी आपकी 1 हो जाएगी। ऐसा आपको आंसर देना है। देखो, आपको भाषा ए वाली अच्छी लग रही है तो ए वाली लिख दो, या आपको और अच्छा आ रहा है, इससे भी अच्छे शब्दों का चुनाव हो रहा है आपसे, तो वो भी आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो हम बताएं उसी के अकॉर्डिंग आप लिखें। आपको और अच्छी व्याख्या करनी आ रही है उसकी, तो आप अच्छी व्याख्या के अकॉर्डिंग कर सकते हैं उसको, है ना। तो अवकल समीकरण में कोटि वाले भाग की, जिससे कोटि निकली है, कोटि वाले भाग की उच्चतम घात 1 है, अतः अवकल समीकरण की घात क्या है? 1। क्लियर? इसके आगे अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन जो कि लिखा है सेकंड भाग पहले क्वेश्चन का, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो उसको जरा आप ध्यान से देखिएगा, है ना। हम सेकंड वाला भाग जो कि अभी बात कर रहे थे उसको हम लिखते हैं। तो यहां पर उसको नोट किया, एक्स वाई बराबर डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई का वर्ग माइनस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 2, ऐसा दिया है आपको, है ना। तो इसमें आपको कोटि और घात दोनों बताना है। तो सबसे पहले निकलती है कोटि, और कोटि में आपको ये देखना है कि अवकलन जो लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई की फॉर्म, वो किस तरह से लिखी है। यहां पर भी देखो एक बार अवकलन हुआ, यहां पर भी एक बार अवकलन, लेकिन यहां पर कितने बार अवकलन हुआ? 2 बार। द्वितीय अवकलज है, तो अधिकतम अवकलज देखना पड़ता है आपको। एक बार और 2 बार लिखेंगे। दिए गए अवकल समीकरण में अधिकतम 2 बार अवकलन किया गया है, अतः अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि आपकी 2 हो जाएगी। 2 बार अधिकतम अवकलन होगा। उच्चतम अवकलज गुणांक देखते हैं, अवकलज देखते हैं, गुणांक नहीं, अवकलज, गुणांक गलत बोल रहे थे। अवकलज कितने बार अवकलन हुआ है? 1 बार हुआ, इसका मतलब 1 बार, यहां पर 2 बार, तो ये वाला लिया जाएगा 2 बार। अब जहां से आप कोटि निकालते हैं वहीं से आपको घात निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम इसमें कोष्टक लगाएंगे, नहीं लगा है, और कुछ घात नहीं है तो 1 मानेंगे। तो जहां से कोटि वहीं से घात, जहां से कोटि वहीं से घात निकालनी पड़ती है। तो यहां पर हम डायरेक्टली आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उच्चतम कोटि की घात 1 है, अतः अवकल समीकरण की घात आपकी 1 हो जाएगी। इसको विशेष तौर से ध्यान देना है लैंग्वेज पर। लैंग्वेज ऐसी होना चाहिए कि पढ़ने के तुरंत ही बाद आपको समझ में आ जाए। ऐसे आपको नोट्स तैयार करना है ना, तब तो ठीक है। अगर दोबारा अपन पढ़ते हैं और समझ में नहीं आता है तो कोई मतलब थोड़ी हुआ नोट्स बनाने का। और एनसीईआरटी बुक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं और कभी कभी 1 नंबर में।
केवल इसी के बारे में, कोटि और घात के बारे में एक प्रश्नावली है, आपको अच्छे से पढ़ना है ना। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी हम करने में सफल हुए और आपको समझाने का एक छोटा सा हमने प्रयास किया। सबसे पहले देखा सरलतम रूप में है तो हमने इसे हल नहीं किया। सबसे पहले हमें निकालना था कोटि, तो कोटि के लिए हमने अधिकतम अपकलन कितने बार हुआ ये देखा। फिर जब पता लग गया कि 2, तो उसी को पकड़ेंगे जिससे कोटि निकलेगी, उसी से आपकी घात निकलेगी। उसकी घात कितनी है फिर पावर देखेंगे हम, और पावर देखने के बाद फिर निष्कर्ष निकलेगा कि उसमें कितनी घात है फुल, है ना। तो ऐसे अपन देख सकते हैं। क्लियर। अब हम सवाल आपको तीसरा भाग जो इसका है वो बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं। तो तीसरा जो भाग है वो बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, इसी में बताई दे रहा। चलो आप लोग अब भाषा बना के कर सकते हो। तो यहां पर एक बार अपकलन है, यहां पर 2 बार अपकलन है। तो अब जो कोटि है, कोटि आपकी 2 हो जाएगी। कोटि कितनी हो जाएगी? 2। अब बात आती है घात की। तो इसकी घात नहीं बता पाएंगे क्योंकि कोण में ddx/y है, और जब कोण में आपको बता दें ddx/y हो तो इसकी घात हम नहीं बता सकते हैं। ध्यान रखना, लिख देंगे इसकी घात ज्ञात नहीं की जा सकती है। इसकी घात ज्ञात नहीं की जा सकती है। कोटि तो बता सकते हैं लेकिन घात इसकी नहीं बता सकती है। कब? जब ddx/y, जब ddx/y कोण में दिया हो, चाहे साइन में चाहे कॉज में, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में दिया हो तो उसकी घात हम ज्ञात नहीं कर सकते। ये आप लोग नोट कर लेना पॉइंट, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है। जब कोण में, किसमें? कोण में दिया हो, क्या दिया हो कोण में? जब घात कोण, देखो जब ddx/y का मान कोण में ज्ञात हो तो ऐसी स्थिति में हम कोटि ज्ञात, वो घात ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लिख देंगे इसकी घात निकालना कठिन है, वो असंभव है, इसकी घात नहीं निकलेगी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चौथा इसमें दिया है, तो इसमें तो देखो 2 बार अपकलन हुआ है इसका, तो इसमें वो कोटि तो आपकी 2 हो जाएगी, और इसी के ऊपर कोष्टक लगाएंगे और 1 पावर लगेगी। जब कुछ नहीं लगा तो कितनी लगेगी? 1। तो इसकी जो पावर है, जो घात है, घात 1 हो जाएगी। भाषा लिख देना जैसे कि पहले दूसरे क्वेश्चन में हमने आपको बताया है। यहां पर ddx/y का 1 बार अपकलन हुआ, तो यहां पर आपकी कोटि तो 1 है और घात भी इसकी कितनी हो जाएगी? आपकी 1। घात कितनी हो जाएगी इसकी? 1। अच्छे से देखना ध्यानपूर्वक, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां है। इसमें देखो यहां पर 2 बार अपकलन हुआ, यहां पर 1 बार अपकलन हुआ, तो इसकी कोटि 2 हो जाएगी, और कोटि के ऊपर घात कितनी है? 1, तो घात 1 हो जाएगी। भाषा आप पहले और दूसरे क्वेश्चन के अनुसार लिख देना। इसके बाद यहां पर देखो 3 बार अपकलन हुआ, यहां पर 1 बार अपकलन हुआ, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? आपकी 3। कोटि क्या हो जाएगी इसकी? उच्चतम अपकलज 3 बार है अतः कोटि 3। कोटि यहां से निकली तो इसी की घात मानी जाएगी, तो घात कितनी हुई? उच्चतम अपकलज गुणांक की कोटि 3 है अतः इसकी जो घात है वही आपकी क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी उसकी, या घात हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, तो डिग्री 1 होगी इसकी। यहां पर 2 बार अपकलन, यहां पर 1 बार, तो कोटि इसकी 2 हो गई, और कोटि के ऊपर जिससे कोटि निकाली जाती है उसी से घात, तो घात क्या है इसकी? 3। यहां पर पहले इसको देखते हैं, यहां पर 2 बार अपकलन, यहां पर 1 बार, यहां पर कितने बार है? 1 बार, तो इसका जो कोटि है वो 2 होगा, और घात यहां पर चूंकि इसकी घात नहीं देखेंगे, जिसकी कोटि निकलती है उसी से घात, तो घात कोष्टक में लगा के हम 1 लिख सकते हैं, अतः इसकी घात क्या हो जाएगी? आपकी 1। इस क्वेश्चन को क्यों छोड़ दिया सर आपने? अरे भाई
इस पे वर्ग, इसमें फोर्थ मूल लगा है। क्या लगा है? फोर्थ मूल लगा है। और फोर्थ मूल जब लगा होता है, वर्गमूल लगा हो, ये रूट्स का चिन्ह लगा हो, तो ऐसी स्थिति में पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर हम इसकी कोटि और घात बता पाएंगे। क्लियर? इसे नोट कीजिए, आप लोग अपनी भाषा में इसको लिखने का प्रयास कीजिए, इसके बाद हम इसको बताते हैं। तो जो 9वां भाग है इसका, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको बाद में बताने का निर्णय लिया। तो 9वां भाग जो है डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, यहां पर फोर्थ मूल है एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का स्क्वायर। तो यहां पर पहले दोनों पक्षों में 4 घात करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों में 4 घात करने पर। क्यों? क्योंकि इसे हटाना है, जितना यहां पर लिखा हो उतना ही घात करेंगे, तब उसे हटा पाएंगे, अन्यथा हटा नहीं सकते हैं। ये पॉइंट आप लोग अच्छे से समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर हमने 4 घात की, और इस तरफ भी हमने 4 घात की, x प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई की होल पावर, इसकी होल पावर 2, और इसका हमने 4 घात किया, तो 4 घात से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, समान होना चाहिए यहां पे और यहां पे। अब आपका शेष बचेगा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई की होल पावर 4 इक्वल टू एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई की होल पावर 2। अब हम देखो सरल करने में सफल हो गए, सरलतम रूप में लिख दिया अपन ने अवकल समीकरण को। अब हम बता सकते हैं कि इसकी कोटि क्या है और भुज क्या है। तो अब आपको देखना है अधिकतम अवकलन कितने बार है, 2 बार, यहां पर 1। तो लिखेंगे अवकल समीकरण में क्या लिखेंगे, अवकल समीकरण में अधिकतम 2 बार अवकलन है, अतः कोटि बराबर 2। अब जहां से कोटि निकलती है वहीं से घात निकलती है, जहां से कोटि निकलेगी प्राप्त होगी वहीं से क्या निकलेगी, आपकी घात। तो अब हम यहां पर लिखेंगे उच्चतम अवकलन की घात 4 है, अतः अवकल समीकरण की घात बराबर 4। तो हमारी कहने का मतलब केवल इतना ही है कि अगर आपका क्वेश्चन वर्गमूल घनमूल लगा हो या बटे वाली घात हो, तो बटे वाली घात को पहले सॉल्व करेंगे, वर्गमूल घनमूल है तो उसे सॉल्व करेंगे। अगर डी डी एक्स ऑफ वाई का मान बटे में दिया है तो उसे सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसे ही सवाल हम दोबारा से लिखने जा रहे हैं जो कि सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होंगे, उसको आपको समझना है और हम आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। क्लियर? इसको नोट कीजिए। पहले क्वेश्चन जैसा आपका दूसरा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि और घात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 5 भाग लिखे हुए हैं और शेष भाग जब ये बता देंगे उसके बाद नोट करके आपको समझाने का हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर 3 बार अवकलन है, यहाँ पर आपका 2 बार अवकलन और यहाँ पर आपका 1 बार अवकलन है। तो अधिकतम कितने बार अवकलन है, इसमें कितने बार अवकलन है, देखो 3 बार अधिकतम। तो इसकी जो कोटि होगी वो आपकी 3 होगी,
और इसको देखो, जो जहां से कोटि निकलती है यहीं पर हम कोष्टक लगाएंगे, और कोष्टक पर कितनी घात होगी? 1, क्योंकि लगी नहीं है पहले से। तो यहां पर लिखेंगे उच्चतम अवकलज की घात, उच्चतम घात क्या है? 1। देखो यहां पर कोटि जहां से प्राप्त कर रहे हैं, उच्चतम अवकलज की घात 1 है, अतः इसकी घात क्या है? अवकल समीकरण की घात 1 है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखो, सेकंड है, 2 बार अवकलन है यहां पर 1 बार अवकलन। तो देखो अधिकतम अवकलन 2 बार है, तो कोटि आपकी 2 हो जाएगी, और अधिकतम अवकलन की घात आपकी 3 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 3। भाषा पहले और दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग लिख देना। अब यहां पर ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इन्हें हमें सॉल्व करके आपको सिखाना पड़ेगा। पहले तो इसको इसमें ddx ऑफ y बनाना है। क्या बनाना है? ddx ऑफ y, जो कि अवकल समीकरण की पहचान है। किसकी पहचान है? अवकल समीकरण की पहचान है ddx ऑफ, कुछ ऐसा लिखा हो, ddx ऑफ t, ddx ऑफ y, ddt ऑफ z, ऐसा कुछ लिखा हो उसमें। अवकलन गुणांक, अवकलन दिया हो उसमें। तो जैसे कि तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, इसे हम पहले बनाएंगे। बाई स्क्वायर dx 1 माइनस, यहां पर देखो दोनों जगह एक सा है, एक सा नहीं होगा, एक जगह आपका x होगा और एक जगह आपका y होगा, है ना। तो यहां पर हमने x कर दिया, एक जगह y होगा आपका। तो यहां पर आपका माइनस की बाई स्क्वायर डी बाई बराबर 0, डी बाई है केवल, डी डी नहीं लिखा, डी बाई। अब हमने देखा कि बाई वाला तो हमें यही चाहिए, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो डी डी एक्स ऑफ बाई, नहीं बाई वाला उस तरफ बढ़ाएंगे, एक्स नीचे चाहिए ना, तो एक्स को रोक लेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस 1 माइनस बाई स्क्वायर और टी बाई। अब हमें इसको ले जाना है उसके नीचे और इसको लाना है इसके नीचे, है ना। या ऐसा भी कर सकते हैं, आपको बताएं, अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो तो डायरेक्ट बता दें। चूंकि डी डी एक्स ऑफ बाई ऐसा बनाना पड़ता है, तो डी एक्स को नीचे चाहिए, तो डी एक्स का भाग लगा दो। करने पर dx का क्या करना है अपन को? भाग। 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसमें लगाएंगे dx का भाग। 1 माइनस वाई स्क्वायर dy, इसमें लगाएंगे dx का भाग, और 0 बटे dx। यहां कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां आगे आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पे आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, है ना, बराबर आपका 0। 0 में भाग लगाएंगे तो आपका 0 आएगा। तो अब हमारा इसमें डी डी एक्स ऑफ वाई दिखने लगा। और आपको बता दें, इस पे तो बर्गमूल खूब लगा हो, इसके बर्गमूल से अपन को कुछ लेना देना नहीं है। आपको तो देखना है डी डी एक्स ऑफ वाई पे बर्गमूल ना हो। किस पर देखना है? डी डी एक्स ऑफ वाई पर, वरना आप गलत कर दो क्वेश्चन। आपको, आपका टारगेट तो ए है, तो इस पे तो है नहीं है बर्गमूल। तो अधिकतम कितने बार इसका अवकलन हुआ है? 1 बार। एक घात है, देखो 1 है डी पर, तो 1, तो लिखेंगे अवकल समीकरण का अधिकतम 1 बार अवकलन हुआ है, अतः कोटि आपकी हो जाएगी 1। कोटि क्या हो जाएगी आपकी? 1। और अब घात वहीं से निकालते हैं जहां से कोटि निकलती है, तो लिखेंगे उच्चतम
अवकलन की घात 1 है। कितनी है? 1 है। अतः अवकल समीकरण की घात कितनी हो जाएगी? आपकी 1 हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरह इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कभी भी आपको दिखाई दे तो पहले आपको ddx ऑफ y बनाना है ना? उसके बाद ही आप कोटि और घात निकाल पाएंगे। क्लियर? नोट कीजिए इसे। इसका चौथा भाग देखिए। चौथा भाग किस तरह से दिया है और कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर तो देखो ddx ऑफ y जो है उसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा है, और जब वर्गमूल का चिन्ह लगा होता है तो वर्ग करते, घनमूल का लगेगा तो क्यों करेंगे, अगर फोर्थ मूल लगेगा तो फोर्थ घात करेंगे, है ना? तो यहां पर सबसे पहले हमें इसको लिखेंगे d की पावर 3। क्वेश्चन को नोट करते, x की पावर 3 इक्वल y हो गया, इक्वल वर्गमूल y प्लस ddx ऑफ y की होल पावर 2, ऐसा दिया है। अब ऐसा नहीं करना कि इससे ये काट दो, इससे नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये दिया है, वरना आपकी इच्छा होगी काट दो, यहां पर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब हमें दोनों तरफ वर्ग करना है। दोनों तरफ क्या करना है? वर्ग। वर्ग करने पर d की पावर 3 dx की पावर 3 ऑफ y का स्क्वायर, इस तरफ हम करेंगे। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा आपका। d की पावर 3 dx की पावर 3 ऑफ y की होल पावर 2, y प्लस ddx ऑफ y का स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पर आपकी कोटि लिखेंगे अवकल समीकरण में अधिकतम 3 बार अवकलन हुआ है। देखो यहां 1 बार वाला दिया, यहां 3 बार वाला दिया। अतः कोटि हो जाएगी आपकी 3। कोटि कितनी हो जाएगी आपकी? 3। अब आपको भुज निकालना है। क्या निकालना है? भुज नहीं, भुज नहीं निकालना, सॉरी, घात, उसकी घात निकालनी है। क्या निकालनी है? घात, यानी कि डिग्री। जे कोटि है, ठीक है ना? ऑर्डर, कोटि क्या है? ऑर्डर। अब यहां पर हम लिखेंगे अधिकतम अवकलन की घात 2 है। कितनी है? 2। इसकी घात कितनी है? 2। अतः अवकल समीकरण की घात आपकी 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अधिकतम अवकलज की घात, यानी कि सीधा ध्यान रखना कि जहां से आपका कोटि प्राप्त हुआ है वहीं से आपकी जो उसकी घात होगी वही उसकी अवकल समीकरण की घात हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद एक 5वां क्वेश्चन, 5वां जो इसका भाग है दूसरे क्वेश्चन का 5वां भाग, कौन सा भाग? 5वां, उसको भी सॉल्व करना सीखना है। कुछ उसमें अलग से लिखा है। देखो, उनने कह दिया जो इसमें P शामिल है। कौन शामिल है? P। P की जगह पे आपको इतना लिखना है, अलग से लिख दिया, घुमा दिया उन्होंने कि आप कहोगे अवकल समीकरण ही नहीं है तो कहां से निकालेंगे, है अवकल समीकरण, संकेत में बगल में लिख दिया उन्होंने, है ना? और वर्गमूल तो देखो लगा ही है, तो सॉल्व तो हमें करना ही पड़ेगा। तो यहां पर हम
y बराबर दिया था पी एक्स प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले इसको इस तरफ लाओ और हल कर लेते हैं, क्योंकि वर्गमूल तो हमें भगाना है। वर्ग कर दो, इस तरफ y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर, इस तरफ आपका आएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, इसमें सूत्र लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे कि इसमें दिया था p का मान डी डी एक्स ऑफ y, तो जहां जहां y जहां जहां p वहां वहां हमें डी डी एक्स ऑफ y लगाना है। क्या लगाना है? डी डी एक्स ऑफ y। तो y स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ y का वर्ग एक्स स्क्वायर 2y डी डी एक्स ऑफ y, और x भी दिया तो x आगे शामिल कर लेना, x 2xy कर देना। यहाँ पे क्या कर देना? 2x और y बराबर, यहां पर आपका a स्क्वायर दिया डी डी एक्स ऑफ y का वर्ग और प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर हमने देखा कि अवकलन तो देखो अधिकतम एक ही बार हुआ है, तीनों जगह से यही रिजल्ट निकल रहा है। तो देखेंगे अवकल समीकरण, अवकल समीकरण में अधिकतम एक बार अवकलन हुआ है, अतः कोटि बराबर 1। अब जहां से कोटि निकलती वहीं से घात निकलेगी। तो यहां पर देखो कोटि यहां से भी निकल सकती और यहां से, तो अब कोटि यहां पर 2 लेना है। कितनी लेना है हमें? 2। कितनी लेना है? 2। तो घात यहां पर कितनी हो जाएगी आपकी? 1। क्लियर? नोट कीजिए। दूसरे प्रश्न का 6वां भाग, इसमें देखो डी डी एक्स ऑफ y कहां दिया है? बटे में। तो पहले इसको बटे का जो मैटर है इसे क्लियर करना पड़ेगा, है ना? क्या करना पड़ेगा? बटे का मैटर क्लियर। तो सवाल को हमने नोट किया, डी डी एक्स ऑफ y प्लस सी बटे डी डी एक्स ऑफ y, इसके बटे में 1 मानो और हम लासा लेंगे। अच्छा लिख लो पहले, इसके बटे में 1। तो लासा आपका डी डी एक्स ऑफ y आएगा, इसका गुणा होगा तो डी डी एक्स ऑफ y का वर्ग और प्लस सी, त्रिक गुणा करेंगे। y डी डी एक्स ऑफ y बराबर डी डी एक्स ऑफ y का वर्ग और प्लस सी, ऐसा हमारा बन गया। तो जैसे कि हम पहले क्वेश्चन से लगातार आपसे कहते आ रहे हैं कि अगर समीकरण हल हो रहा हो तो उसे हल करके सरलतम रूप में लिखेंगे, है ना? फिर उसकी कोटि और घात बताएंगे। अब हमें इसकी कोटि, देखो कोटि बताने के लिए देखो यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1, तो कोटि तो आपकी 1 हो जाएगी, यहां से लेंगे हम, और इसी की घात क्या है? 2, तो घात आपकी 2 हो जाएगी। भाषा आप लोग लिख लेना, सॉल्व करना हमने आपको बता दिया। इसके बाद तीसरा भाग में यहीं पर समझाते हैं। यहां पर 3 बार अवकलन हुआ, यहां पर आपका 2 बार हुआ, तो अधिकतम अवकलन 3 बार हुआ, तो कोटि आपकी 3, और कोटि 3 है तो यहीं से घात निकलेगी, घात आपकी 2 हो जाएगी। ये नहीं कहना कि बड़ी है तो यहां से, नहीं, गलत हो जाएगा। जहां से आपकी कोटि निकलती है वहीं से आपकी घात निकलेगी, तो घात यहां पर कितनी हो जाएगी? आपकी 2। नोट कर लेना इसको, है ना? अब जो
आपका 7वां भाग है इसका दूसरे क्वेश्चन का, उसको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर आपका दिया है वर्गमूल 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर बराबर सी डी की पावर 2 डी एक्स की पावर 2 ऑफ वाई की होल पावर आपका 1/3। ये बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है, आपको बता दें कैसा क्वेश्चन है, एडवांस। थोड़ा इसे देखो बड़े सरल आराम से समझदारी के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब होता 1/2 इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो और यहां पर तो देखो क्लियर लिखा ही है, साफ साफ शब्दों में दिखाई दे रहा कि यहां पर 1/3 है। तो 1/2 और 1/3 को सॉल्व करने के लिए हमें 6 घात लगानी पड़ेगी। कितनी घात करनी पड़ेगी? 6, क्योंकि 2 इसका और 3 इसका तो मिला के हो गया 6, तो 6 घात दोनों पक्षों में करनी पड़ेगी। दोनों पक्षों में 6 घात करने पर इस तरफ आपका आएगा 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर की पावर 1/2, महिला कोष्टक लगाना क्योंकि एक कोष्टक और लगेगा अभी, 1/2 की पावर 6 सी डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई की पावर 1/3 और होल पावर 6। अब यहां पर ये 2 इससे कटेगा, 2 से ये कटेगा 3 बार और 3 से ये कटेगा 2 बार। तो यहां पर आपका बचेगा 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर की पावर 3। यहां पर आपका आएगा बराबर c की पावर 2 हो जाएगा अंदर और डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई की पावर 2। क्लियर? तो यहां पर आपकी देखो 3 घात है, तो इसे a और b पढ़ के a प्लस बी की होल पावर 3 से सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। तो इसमें हम 3 घात का फॉर्मूला लगाते हैं, जरा ध्यान से देखना। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a इंटू a स्क्वायर इंटू v प्लस 3a इंटू v स्क्वायर और बराबर में तो आपका दिए है c स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई की होल पावर 2। अब ये सॉल्व हो गया आपका। ये 6 घात भी कर सकते हैं आप, एक लाइन और बढ़ा दो। डी डी एक्स ऑफ वाई की होल पावर 6, 3 डी डी एक्स ऑफ वाई, 3 डी डी एक्स ऑफ वाई का वर्ग सी स्क्वायर डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई का होल स्क्वायर। अब हम सवाल को सरलतम रूप में ले आए। तो देखो इस तरह से पहले संघर्ष करना है सॉल्व करने में। ये आईएम की क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट, समझना अच्छे से। तो अब अधिकतम अवकलज कितने बार हुआ है? अवकलन कितने बार हुआ? 2 बार। तो कोटि तो आपकी देखो 2 हो जाएगी, भाषा में लिख लेना आप लोग। और
इसी देखो जहां से कोटि निकलती है वहीं से घात निकलती, तो घात कितनी हो जाएगी आपकी, घात भी हो जाएगी आपकी, तो है ना। भाषा आपको देखो पहले दूसरे क्वेश्चन में और बीच में भी हमने बताई है, उसी के अनुसार अच्छी से अच्छी भाषा, सरलतम सुव्यवस्थित भाषा आपको स्वयं प्रयोग करना है। क्लियर। अब आखिरी क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको समझना है और ध्यान देना है। तो यहां पर क्वेश्चन लिखा है आपका इतना, और इसमें देखो एक चीज और दी है, पी दिया है अलग, तो पी का मान लिखकर हम सॉल्व करते हैं जरा। e की पावर डी डी एक्स ऑफ वाई लिख दिया हमने, पी का मान बराबर 0। तो आपको बता दें एक बीच में आया था साइन डी डी एक्स ऑफ वाई, या आ जाए log डी डी एक्स ऑफ वाई, जरा ध्यान देना, या e की पावर डी डी एक्स ऑफ वाई, a की पावर डी डी एक्स ऑफ वाई, ऐसा 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 और ऐसा। तो ये अवकल समीकरण के लिए परिभाषित नहीं है। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो वीडियो रेगुलर नहीं देख रहे हैं वो रेगुलर पूरा कंटिन्यूटी से देखें प्रारंभ से अंत तक, ताकि आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो, वरना शुरू का देख लें और लास्ट में जो कि हमने ये इंपोर्टेंट पॉइंट बताया है ये आप लोग ना देखें तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, है ना। और जो बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि उनके पास हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर जुड़े हैं, वीडियो पर कमेंट्स लाइक जरूर करें, क्योंकि कमेंट्स वीडियो देखकर निकल तो जाते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते हैं बच्चे, है ना। जब तक आप लोग कमेंट नहीं डालोगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कमेंट्स और लाइक जरूर करें वीडियो को। क्लियर। तो यहां पर इसकी कोटि तो निकलेगी, अधिकतम अवकलन कितने बार हुआ है, 3 बार, तो कोटि तो आपकी 3 हो जाएगी। और जैसे ही घात की बात होगी तो e की पावर लिखा है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे आपके लिए मैसेज दिया है, अगर ऐसा कहीं पर लिखा हो तो जे अवकल समीकरण के लिए घात के लिए परिभाषित नहीं होता है, लेकिन घात के लिए परिभाषित नहीं है, अतः इस अवकल समीकरण की घात हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो अच्छी से अच्छी तरीके से वीडियो को प्ले करें, 2-2, 3-3 बार देखें, और हमारी यही आशा है कि आप बच्चे, आप जितने भी हमसे जुड़े हैं बच्चे, वो अच्छी से अच्छी तैयारी करें और अच्छे से अच्छा उनको समझ में आए। इसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक्स में जो क्वेश्चन दिए होते हैं घात और आपकी कोटि की, उन क्वेश्चनों को आपको निश्चित तौर पे करना है, ताकि आपका मनोबल बढ़े कि आपको समझ में आया है, आप सीखे हैं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट कीजिए, अच्छी तरीके से नोट्स तैयार कीजिए।